हेलो नमस्कार साथियों। अच्छा लग रहा है कि आप लोग जो हैं हमें सपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं जो चीज़ें सामने दिख रही हैं और जो उसके पीछे चल रही हैं उस चीज़ पे धीरे धीरे आप लोग भी फोकस करना शुरू कर दिए हैं। दरअसल बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ वही चीज़ देख रहे हैं जिस चीज़ को दिखाया जा रहा है, उसके पीछे क्या प्लानिंग है, कैसे हो रहा है, क्या है, उस पर थोड़ा भी नहीं दिमाग लगा रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर खाली दिमाग से सोचा जाए ना तो कई सारे नीट के ऊपर मतलब कि जो है वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो बहुत सारे मतलब आपको एविडेंस मिल रहे हैं यहाँ वहाँ से, उसकी पुष्टि नहीं है लेकिन फिर भी मतलब कुछ न कुछ क्लू मिल रहे हैं कि ऐसे हुआ, यहाँ से हुआ, ये किया, वो किया, मतलब जो भी कुछ है चल रहा है, सही गलत नहीं है। लेकिन उसके पीछे मतलब कि बहुत सारे मतलब चीज़ें हैं जो कि हो रही हैं। और आप देखो ना, पेपर लीक अभी पूरा नीट नीट चल रहा है, इसके पीछे की कहानी थोड़ा समझते हैं हम लोग। जो चीज़ नहीं दिख रही है उस चीज़ पे फोकस करते हैं, जो चीज़ आप लोगों को दिखाया जा रहा है वो चीज़ तो आप लोग देख ही रहे हो, लेकिन उसके पीछे क्या है उस चीज़ के बारे में समझते हैं। दरअसल अगर वास्तव में कहें ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पेपर लीक होता है और उसका लॉजिकल रीज़न है कि क्यों लीक होता है, कैसे लीक होता है। मैं सब कुछ अपने आइडिया से डिस्कस कर रहा हूँ। तो लीक तो होना है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। और अभी देखिए, और इसके पीछे इसको लीक हो रहा है, फिर इसको लीक हो रहा है तो इतना ट्रेंड क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, इतने न्यूज़ में क्यों आ गया, कई सारी चीज़ें नहीं आती हैं, कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, सब कुछ का रीज़न है। विदाउट रीज़न कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो चले। तो इसके पीछे ना बहुत बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक आम लोग सिर्फ देख के रह जा रहे हैं, एक फिल्म की तरह उसे महसूस करना, वो सारे हो जा रहे हैं, फिर बहुत लास्ट में पता चल रहा है। दरअसल जैसे आम का भी सीज़न चल रहा है, एक एग्जांपल देता हूँ, आम जब पक के गिर जा रहा है नीचे तब पता चल रहा है लोगों को कि भाई आम भी होता है, मीठा लगता है, ऐसा नहीं है। आम पहले मोजर लेता है, फिर छोटा टिकोरा होता है, फिर वो बसंत का मौसम आता है, फिर उसमें वो सब बहुत सारी जो प्रोसेस होता है ना, वैसे ही पेपर लीक का भी बहुत सारा प्रोसेस है और इसको होना ही है, चाहे कोई भी आ जाए रुकेगा नहीं, उसकी बस की भी नहीं है और रुक भी नहीं पाएगा, इसलिए कि बहुत बड़ा मार्केट है। तो अभी तो कई सारे आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, चलिए इसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं और इसके रीज़न को समझ के थोड़ा सा करते हैं कि नहीं मतलब वास्तव में क्या है। और जो भी स्टूडेंट है मैं उनको बोल रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ इस चीज़ पे फोकस मत करो कि क्या हुआ नहीं हुआ, आप लोग अपना पढ़ाई पे दिल से करो फोकस। देखो मेहनत बेकार नहीं जाता, आप सफल हो गए, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा मतलब कि आ जाने से, लीक हो जाने से आपका सफलता रुकने वाला है, आपकी सफलता कभी नहीं रुकेगी। आप एकदम इस चीज़ को निश्चिंत रखो और आप लोग सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। ये जो मीडियाबाजी हो रही है ना, ये सब आपके फेवर, आपकी हक की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है। ये पीछे की मैं बात बता रहा हूँ, देख रहे होंगे कुछ टीचर बहुत सामने आके अग्रेसिव हैं कि एनटीए और ये सब क्या क्या हो रहा है, इसे नीट मीट ये वो करेंगे, केस करो, ये करो, वो करो, फाइल करो, ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब सिर्फ अपना मार्केटिंग कर रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा है, मैं किसी को गलत नहीं प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन ये एकदम रियलिटी है जो आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, चाहे कोई नहीं समझ पा रहा है। हर किसी को अपना स्टूडेंट बटोरना है, इतना ही है तो सारे साथ में आके क्यों नहीं लड़ लेते हैं। चलो कहोगे कि भाई भगवान के पास जाना है, सारे धर्म अलग अलग हैं, ऐसे चल रहे हैं, टीचर हैं, ऐसे नहीं है दोस्त, आपस में ही वो लोगों को नहीं है, सबको ही अपना अपना मार्केटिंग में है, सब कोई सोच रहा है भाई मैं उससे पीछे क्यों रहूँ, मैं सबसे ज़्यादा हक की बात करूँगा स्टूडेंट के। वो स्टूडेंट के हक की बात नहीं कर रहे हैं, वो पैसे के हक की बात कर रहे हैं कि भाई मेरे पास कितना हक मेरे हक में आएगा, कितने लोग एडमिशन लेंगे, नहीं तो कौन जानेगा उसको। आजकल ऑनलाइन की ज़माना है, आप इस ट्रेंड में नहीं हो तो फिर गए, कौन पहचानेगा कि आप एक अच्छे टीचर हो। आप हो नहीं हो बाद की बात है, लेकिन आपकी एक छवि बन गई कि आप अच्छे हो तो अच्छे हो, आपके पास लड़कों की तादाद हो गई, लाइन हो गई, बस और क्या है, फर्स्ट वाले पे जाके उसके साथ में फ़ोटो खिंचा लेनी है कुछ कंप्रोमाइज़ करके,
कभी एक बार उसके साथ में फ़ोटो खिंचा के डाल के दिखाओ ना मेरे को, चाहे अपने स्टूडेंट को, कि नहीं हाँ ये मेरा इतना सारा स्टूडेंट जो है कि मैंने परीक्षा में मेरे पास पढ़ा और परीक्षा में सफल नहीं हुआ है, तब नहीं है ना। आप लोग इस चीज़ को बखशोदी में नहीं घुसो। आप अपने सपनों को मत मारो। वो लोग अपने सपने को साकार कर रहा है, वो लोग का यही बिजनेस है। आज सब कुछ ट्रेंड कर रहा है, एकदम जो है ट्रेंडिंग में है, सारे मीडिया दिखा रहे हैं। और इम्पोर्टेंट नहीं है, जिस दिन पेपर लीक होता है उस दिन क्यों नहीं सारे की फट लेती, उस दिन दिखाने को ना, कि नहीं आज पेपर हो रहा है, इतने सेंटर पे लीक हुआ, ये हुआ, क्या हुआ, उस दिन मीडिया कवरेज नहीं मिल सकती है। लेकिन नहीं लेना है किसी को। मीडिया जो है ना, इलेक्शन से दिल भर गया है उसका, आदमी उब गए हैं, उसको भी पता है, उसको भी नया टॉपिक चाहिए। 2 4 10 दिन चलेगा इसका, फिर एक नया टॉपिक आ जाएगा। आप लोग देखे होंगे एक टाइम के बाद टॉपिक चेंज हो जाती है। तो बस और कुछ नहीं है, अभी ये जो है ना टॉपिक चेंज हो जाएगा। उसको पता है कि अभी लोग भर गए हैं, और जो टीचर आए हैं भाई उनको भी अपनी एडमिशन अभी चालू है, स्टार्ट है सारे चीज़ का, तो उनको भी अपना स्टूडेंट चाहिए ना, उनको भी पैसे कमाने हैं। चलो एक एग्जांपल समझाओ मेरे को, ठीक है, थोड़ी सी समझ में आए तो। अल्फ़ा बीटा गम्मा लेम्डा, ठीक है, ये 4 स्टूडेंट है, 4 टाइप के, ठीक है। ये चारों जो है ना स्टूडेंट है, और चारों को क्या करना है, अल्फ़ा बीटा गामा लेम्डा, ठीक है। जो अल्फ़ा है ना वो रिच फैमिली से है। अच्छा चलो ऐसे समझते हैं कि वो रिच फैमिली से है, उसको पता है कि नीट क्या होता है, उसको पढ़ता है, क्लियर करता है। बीटा जो है ना कोशिश करता है, उसको पता है कि नहीं इसको पढ़ना है, ठीक है, उसमें से कुछ पढ़ पाते हैं, कुछ नहीं पढ़ पाते हैं। और जो गामा है ना वो क्या करते हैं, उसको पता ही नहीं है भाई कि नीट नाम का भी चीज़ होता है। तो इस धरती पे ना, इस भारत में ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं जिसको ये भी नहीं पता कि नीट क्या होती है। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये लोग बहुत बड़े मतलब कि गुरुजन भय हुए हैं, तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि नहीं नीट भी होता है कुछ। मैक्सिमम लड़कों को पता नहीं, आप इंटरव्यू करा लेना, मेरे बात पे यकीन ना हो तो, कि नीट भी होता है। को उससे इसका लेना देना क्या है, लेना देना है मैं बता रहा हूँ। जो लेमडा को बताया था ना वो सारे पैसे की खेल है भाई। आपके पास पैसे है, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपको पता चल गया, आपने उसको कर लिया। और आपसे भी किसी के पास, और एक के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, एजुकेशन के लिए पैसा नहीं है, वो नहीं जानता है, वो एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, तो आप कहिएगा कि हम काहे रिस्पॉन्सिबल हैं। आप दरअसल सेंटर वाले हैं, आप कहिएगा कि हम काहे रिस्पॉन्सिबल हैं। हाँ सत्य है, आप क्यों रिस्पॉन्सिबल हैं, उसके हक का आप थोड़ी खा रहे हैं। वैसे ही लेमडा वाला जो है ना आपसे भी ऊपर है एक कदम, पूरी सिस्टम मैनेज करने का क्षमता रखता है, वो पूरा सिस्टम मैनेज कर लिया। तो वो भी बोलेगा कि नहीं भाई हम आपके लिए थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं। पावर पावर की बात है, पैसे पैसे की बात है, ये सब एक साइकिल बन गया है, ठीक है। एक दूसरे के हक की खाई जा रही है। कौन जिम्मेवार है जिसको नीट के बारे में भी नहीं पता। बोलोगे कि क्या बात होने लगी है, जिम्मेवार है ना कोई, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट या हम खुद, जिसको ये भी नहीं पता कि नीट क्या होता है। भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता कि नीट क्या होता है। आज तो सारे टॉपिक पे बना रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, क्यों, इसलिए कि टॉपिक ट्रेंडिंग में है, उसको पता है इस पे वीडियो डालेंगे कुछ ठीक ठाक कमा के निकल लेंगे। नहीं फर्क पड़ा है किसी को तुम्हारे भविष्य से। और मैं बोल रहा हूँ तू अपने भविष्य पे ध्यान दे भाई, तू पढ़ाई कर, एक दिन ना एक दिन हो जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे साथ वाले कई सारों की हुई है, कई सारे लोग मेहनत करके अपनी ज़िंदगी बना रहे हैं। हम लोग खुद अपनी ज़िंदगी को ना इस मुकाम पे ऐसे नहीं पहुंचाया है, मेहनत से होता है ये सब। करप्शन वरप्शन में जिसको जो करना है करे, हमको जो करना है हम करेंगे, और सफलता मिल जाती है। यहाँ नहीं मिलेगी वहाँ मिलेगी, वहाँ नहीं मिलेगी वहाँ मिलेगी, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाता है। एक टाइम पे आके ना आदमी ठीक ठाक पोजीशन पे हो ही जाता है।
प्रतिभा किसी से रुकता नहीं है, किसी से छुपता नहीं है, चाहे करप्शन हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने का है। ठीक है, तो मेनली फोकस कहाँ करना है? अपने एजुकेशन पे करना है, अपने स्किल को डेवलप करने पे करना है, अपने माइंड पावर को बढ़ाने पे करना है। और ये सब जो है ना, मीडिया मैनेजमेंट में नहीं आना है आप लोगों को, ये सब मैनेजमेंट है। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, स्कैम चल रहा है आप लोगों के साथ में, नहीं पता है। और कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, क्लियर बता रहा हूँ मैं। ये जो सोच रहे हो, इतनी आसान चीज़ नहीं है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करा दोगे और ये हो जाएगा, हो जाएगा। मे भी बहुत रेयर चांस है, और सफलता मिल जाती है मेहनत करने से। यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ मिल जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और ये जो ज्ञान दे रहा हूँ ना, ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, कुछ तजुर्बा है, हमने भी पढ़ी है, मेहनत की है, सफल हुआ है आदमी। और कुछ ऐसा नहीं होता है, जिसको जो करना है करे, वो हमेशा होता है, होते रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मतलब कि ऐसा हो गया। जो पेपर एग्ज़ाम होता है, पता चलता है इसका पेपर लीक, उसका पेपर लीक, कौन सा पेपर की बात करोगे कि नहीं होता है? हर जगह करप्शन भर पड़ा है। आपको मेहनत करना है, उस करप्शन से भी आगे निकल जाना है मेहनत के बदौलत। अगर करप्शन में ना 80 गुना ताकत है ना, तो आपको 100 गुना ताकतवर बनना है, और आप बन सकते हो। वो आपको नहीं रोक सकता है। आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए, और आप सफल हो जाओगे। बहुत बड़ी कहानी है, हर पेपर का यही कहानी है। जिसके पास जितना बढ़िया संसाधन रहेगा भाई, वो उस चीज़ को अर्जित कर लेगा। कोई अपने घर में एसी लगा के बैठा है भाई, ग्लोबल वार्मिंग का तो भी एक, उसका भी डिसएडवांटेज है ना। फिर क्या है वो? आप कहोगे कि मैं इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल हूँ? वैसे ही सब कोई जो जिस स्तर पे है, सब कोई अपने अपना को अच्छा करेगा। तो वैसे ही जो लेमडा वाला है, वो अपना हिसाब किताब बैठा के बैठा है कि हमको कैसे इसको करेक्ट कर जाना है। आप भी अपने हिसाब से बैठे हो कि हमको कैसे करेक्ट कर जाना है। अल्फा वाला भी बैठा है, बीटा वाला भी बैठा है, और गामा वाले को तो पता ही नहीं है कि क्या होता है नीटर। तो उस समाज के बारे में कोई सोचने के लिए तैयार है? नहीं तैयार है। काहे नहीं तैयार है? उसको क्या लेने देने का है भाई? अपना काम कर रहा है, वैसा ही वो भी सोच रहा है, फर्स्ट वाला जो करके, क्या लेने देने का है भाई? सब कुछ मैनेजमेंट हो रहा है, ये सब कुछ मैनेज है। हर किसी को इसमें ये अपॉर्चुनिटी है, कहिए तो एक हिसाब से सारे अपने अपने रोटी सेक रहे हैं, और ठीक ठाक सेक रहे हैं, और ठीक मतलब पॉपुलैरिटी मिल रही है कुछ लोगों के, कुछ लोग अपना एडमिशन ले लेंगे, उनकी साल के ऐसे ही कुछ बढ़ जाएंगे। किसी को स्टूडेंट के भविष्य के बारे में नहीं चिंता है, न मीडिया को, न तुम्हारे टीचर को। बातें अच्छी नहीं लगेगी, है दम किसी को दिखाने का। एक बार इंटरव्यू कराएगा सर्वे वो लोग कि कितने % लोग हैं जो नीट के बारे में भी, डॉक्टर तो जानते कि डॉक्टर होते हैं, लेकिन डॉक्टर कैसे बनते, कितने लोग हैं कि उनको पता रहेगा? वो लोग नहीं जानते तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो खुद रिस्पॉन्सिबल है कि उसको नहीं आता है। ये सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है कि उस तक उस ज्ञान को पहुंचने ही नहीं दिया गया है। तो आप अपने पढ़ाई पे फोकस करो, और इतना पढ़ो कि सामने कोई नहीं रुके, और आप सफल हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि सफलता किसी की जागीर है, चाहे कोई हो, कर ले पेपर लिख के, भाई फर्क पड़ता। मार के आएगा 100 नंबर, मैं भी मार के आऊँगा। ये ताकत होनी चाहिए। और ये सब फालतू की ड्रामेबाजी से कुछ नहीं है कि FIR अब फलान ढेकान करो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। कुछ नहीं है, ये सब ड्रामाबाजी है। 4 दिन के बाद मीडिया पूछेगा नहीं कि कितने क्या हुए नहीं हुए, बीत जाने तो 4 दिन। अभी ट्रेंडिंग टॉपिक है, सारे यूट्यूब वाले भी बना रहे हैं, ये सारे बना रहे हैं वीडियो। हर पेपर का यही हाल है।
किसी को कुछ लेने देने का नहीं है। अपनी बस ताकत इतनी रखो कि अगर वो लिख करके 100 नंबर मार के आए ना भाई, तो 100 नंबर मैं ऐसे ही मार दूँ, और मार सकते हो, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे कई सारे साथ वाले हैं बहुत, जो सफल हुए हैं, बहुत असफल भी हुए हैं, लेकिन सफलता मिल जाती है, बस मेहनत होनी चाहिए। सब ड्रामेबाजी में नहीं पड़ना है, ड्रामेबाजी में पड़ने के बाद फिर टाइम का लॉस है, अपना टाइम का नुकसान है। उस चीज़ को समझो, आप कर सकते हो। चलिए, आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और याद रखो आप बेहतर कर सकते हो। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ड्रामेबाजी में नहीं पड़ना है, दिल जान से एकदम मेहनत करना है, और सफलता मिल ही जाती है। ठीक है, आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।